हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि जब हमने लॉगरिथम स्टार्ट किया था तो उस समय हमने बेसिक फॉर्मूले देखे थे लॉगरिथम के, फिर उनको प्रूफ किया था। उसके बाद में सेकेंड लेक्चर में हमने उसको अप्लाई किया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। थर्ड लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा पढ़ा। उसके हेल्प से हम बड़े बड़े जो नंबर होते हैं उनके पावर्स कितने डिजिट्स के होंगे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया। आज जो है हमारा है लॉगरिथमिक इक्वेशन टॉपिक, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जिस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो, है ना, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, अगर इसको रूट्स निकालें इसका तो हमारे पास 2 and -3 आया। ठीक है, या तो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड से निकालो या इसको फैक्टराइज करके निकालो। ठीक है, इसके कितने रूट आएंगे? 2 and 3, मतलब 2 यहाँ पे पुट करूँ तो भी ये सेटिस्फाई होगा, -3 पुट करूँ तब भी सेटिस्फाई होगा। आई बात समझ में? सिमिलरली लॉगरिथमिक इक्वेशन भी एक इक्वेशन होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। समझे क्या? तो जब हम लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करने के पास हमारे पास रूट्स आता है। समझे क्या? कुछ वैल्यूज आता है जो हमें लगता है हाँ ये आंसर होगा, लेकिन एक्चुअल में वो आंसर नहीं होता है उस लॉगरिथमिक इक्वेशन का। समझे क्या? तो ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन को इंटरेस्टिंग क्या बनाता है कि वहाँ पे कुछ कॉन्स्ट्रेंट रहते हैं, कुछ मजबूरियाँ रहती है, और वो क्या मजबूरियाँ रहती है, वो क्यों आती है। जैसे हमने ये पढ़ा था ना, है ना, ये जो है 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये 1 हो सकता है। समझ में आया? तो इन्हीं सब कॉन्स्ट्रेंट को ध्यान में रखने के लिए जो वैल्यू जाता है लॉगरिथमिक इक्वेशन में, ठीक है, उसको चेक करना पड़ता है फिर ओरिजिनल इक्वेशन में, तब जाकर हम वेरीफाई करते हैं हाँ भाई ये आंसर है। उसमें बहुत सारे रूट्स हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। समझे क्या? अगर मान लेते हैं कोई आंसर आया -2 करके और यहाँ पे x है तो x -2 नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। समझे? तो यही सी चीज़ जो है दिमाग में, मतलब इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर हम लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं, जो ऐसा लगता है कि हाँ ये आंसर है और वो एक्चुअली में नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रानियस सॉल्यूशन। समझे क्या? उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। समझे क्या? हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन वो वैल्यू जब ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं होता है। समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले आप ये समझिए कि जिस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आता है, उसी तरह से हम कुछ ऐसा होता है लॉगरिथमिक इक्वेशन। जब उसको देखिए, अगर मान लेते हैं लॉगरिथम में कुछ ऐसा दिया हुआ है 2x + 3, एकदम बेसिक सा है, ऐसा दिया हुआ है, और ये जो है दिया हुआ है 1 से, है ना, तो इक्वेशन हो गया ना, इक्वल टू के साइन इधर उधर, जहाँ पे एक वेरिएबल है यहाँ पे। तो देखिए आपको पता है सबसे पहले, समझ में आया, सबसे पहला स्टेप जो है, ऐसा नहीं करेंगे इधर से उधर कर देंगे और फिर नहीं, सबसे पहले घर का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। समझ रहे हैं ना? अब दूसरों को लेक्चर गाड़ने लगे, ये तो सही बात नहीं है। सबसे पहले अंदर का प्रॉब्लम सॉल्व करो। अंदर का प्रॉब्लम मतलब x + 3 क्या हो सकता है। समझे क्या? तो वो x पे डिपेंड करता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, चलो सॉल्व करने। सबसे पहले हम करेंगे क्या? x + 3 हमेशा 0 होगा, इसको डिफाइन करना होगा। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी आ रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इनइक्वलिटी पढ़ रखा है। ठीक है, अभी मैंने इनइक्वलिटी पढ़ाया नहीं है, अगर पढ़ाऊंगा तो उसका जो वीडियो है ना, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक का, उस वीडियो के लिंक का। ठीक है, x + 3 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x जो है -3 से बड़ा है ना। तो प्री कंडीशन है सबसे पहले, जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्री कंडीशन क्या होना चाहिए?
जो घर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। तो घर में क्या प्रॉब्लम है, ये जो पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x+3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन -3 होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। ठीक है, अगर यहाँ भी कुछ रहता तो फिर इसको भी सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में आया? लेकिन संयोग से फॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या है, 2 है, जो कि पॉजिटिव भी है और 1 के इक्वल भी नहीं है। तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हमारे पास ए आ गया, इसको फर्स्ट लिखो ना। अब हो गया, घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए बाहर चलते हैं। तो बाहर एकदम इसका पावर ये हो जाता है 2 और ये हो जाता है x+3। तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन आया ना वो आया x इक्वल टू -1। और कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि x जो भी सॉल्यूशन आया है वो क्या होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया? तो क्या ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, क्या वो -3 से बड़ा है? तो बिल्कुल बड़ा है, मतलब हमारा इसका आंसर आ जाएगा -1। समझे? तो जो हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर 1, ये तो आंख बंद करके सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कॉन्स्टेंट डाल देंगे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अनुसार हम सॉल्यूशन चेक करेंगे। आया बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन एकदम सिंपल सा कर लेते हैं और एक दो तो और समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लॉग दिया हुआ है log x+3 to the base 3 प्लस log x+1 to the base 3 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसको 2 तरीके से लोग सॉल्व करते हैं। वो तरीका क्या है पहले आपको बता दूं, और सही तरीका क्या है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ने क्या किया कि भैया हमने लॉग बेस दोनों सेम है तो सबसे पहले इसको क्या करो, ऐसा कर लो, x+3 x+1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, है ना। और दूसरा जो आदमी है वो ठीक है, पहला फर्स्ट आदमी कैसे सॉल्व करता है, ये ऐसे कर लेता है, फिर बोलता है कि चलो सर ने क्या बोला था कि घर की प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो घर का प्रॉब्लम मतलब क्या कि x+3 × x+1 ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव है ही और 1 के इक्वल भी नहीं है, तो ठीक है। सिर्फ इसी पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जा रहा है कि जो भी हमारे पास x का वैल्यू आना चाहिए ऐसा आना चाहिए ताकि x+3 × x+1 पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हमारे पास एक इनइक्वलिटी आ गया है। तो इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, एक -1 और एक -3। तो -3 और ये -1 ऐसे ऐसे प्लस माइनस प्लस। इनइक्वलिटी आई होप आपको सॉल्व करने आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन इधर से इधर सॉल्यूशन होगा और ये भी इधर से इधर सॉल्यूशन होगा। मतलब ये कि -∞ से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, जो भी हमारा आंसर आएगा इसी के बीच में आना चाहिए। मतलब -∞ से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, एक ने ऐसे सॉल्व किया, दूसरे बंदे ने सोचा कि नहीं भाई ऐसा कैसे, हम पहले इसको ऐसे करेंगे, है ना, x+3 ग्रेटर देन 0 करेंगे, ये पहला कंडीशन। दूसरे को भी ऐसे करेंगे, x+1 ग्रेटर देन 0 करेंगे, है ना। तो इससे आ रहा है x ग्रेटर देन -3 और दूसरे से आ रहा है x ग्रेटर देन -1। तो दोनों को कंबाइंड हम यहाँ पे लिखेंगे -3 है -1। पहला क्या बोल रहा है कि -3 से ज़्यादा होना चाहिए ओपन, और दूसरा क्या बोल रहा है कि भैया -1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों का जो ये है, ये वाला रीजन एक साथ आ रहा है, तो वही सॉल्यूशन होता है, आपको पता है। मतलब इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है लेकिन तरीका अलग है, और इसमें बोल रहा है कि x कहाँ क्या होना चाहिए, -1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो आंसर तो एक ही आने वाला है, या तो ये आने वाला है नहीं तो ये आने वाला है। तो सही प्रोसीजर क्या है, ठीक है, आप सोचिए सही क्या है। ये सही है, नंबर 1 सही है या नंबर 2 सही है, ठीक है, सोचिए सोचिए सोचिए।
हाँ, तो देखिए सही ये है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अब देखिए कैसे, क्योंकि देखिए घर की बात मतलब ये पहला कंडीशन ये खुद घर में है ना, आपने दो अलग अलग घर को कंबाइन किया तब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन अभी जो घर की बात है, देखिए अगर मैं बोलूँ कि माइनस, ये वाला सॉल्यूशन एक चेक करके देखता हूँ, चलिए -4 यहाँ पे ये बोलता है कि -4 हो सकता है, हमारा जो भी एक्स होना चाहिए -4 हो सकता है, लेकिन डाल कर देखो ना, -4 डालोगे तो ये -1 आ जाएगा और वो चला जाएगा -3, सॉल्यूशन ही नहीं हुआ। चलो -6 डालो, मतलब -∞ से -3 के बीच में, -6 डाला तो -3 हो गया, समझ रहे हो, यानी -1 से इधर जो भी यहाँ पे -3 से इधर डाल रहे हैं ना इधर, तो सारे के सारे निगेटिव आ रहे हैं, सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, समझे। तो गलती ये हुआ था ना कि घर का प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब हुआ कि जो इंडिविजुअल ये है, ये एक घर है, इसका सॉल्व कीजिए कि भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए, फिर ये सॉल्व कीजिए कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, दो अलग अलग घर है, फिर आपस में मिलाइए, है ना। तो सॉल्यूशन जो है अब जाकर हम सॉल्व करेंगे, मतलब कि पहले हमारे पास कंडीशन ये ला दीजिए, ठीक है, ये तो गलत है, आप पहले इस छाप लीजिए, ठीक है। ये वाला स्टेप सही है, ये वाला जो स्टेप किया ना, यहाँ दोनों बेस सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ तक तो आ गया। लेकिन जो इनिशियल कंडीशन है ना, कंस्ट्रेन है, वो हम पहले ही लगा देना होगा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि ये इंटू ये पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आई, क्लियर है ना। हाँ, तो ओवरऑल चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये कंडीशन होना चाहिए, तो सॉल्व वैसे ही करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, x + 3 x + 1 = 2 हो जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है। चलिए अब जब ये हो गया तो सीधी बात है, ये इसका स्क्वायर उधर 9 चला जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x + 3 x + 1, है ना। अब देखिए जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x² आएगा, 3x + x ये हो जाएगा 4x, और बचा क्या 3 3 3 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, समझे क्या, ये 9 आ गया। तो हमारे पास आ गया x² + 4x - 6 = 0। अब इसके दो रूट आएंगे, है ना, दो रूट आएंगे और दोनों रूट क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि एक रूट जो है -1 से छोटा हो, या दोनों रूट -1 से छोटा हो, तो दोनों रूट रिजेक्ट कर देंगे, मतलब सॉल्यूशन नहीं है इसका। अब एक रूट -1 से छोटा है और एक रूट -1 से बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एकदम कंडीशन लगा दिया है, ऐसे ठोक कर बोल दिया है कि x जो होना चाहिए वो -1 से बड़ा ही होना चाहिए, है ना, तब ना हम ये सब सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका रूट्स निकालते हैं। तो इसकी ये हो जाएगा -4 ± 16 और +24 / 2a, 2 × a। इसके दो रूट्स आएंगे, एक हो जाएगा -4 ± 16 और जब ये कितना 40 होता है ना, 2√10 / 2। तो ये कौन सा रूट आएगा, एक -2 प्लस आ जाएगा √10, एक हो जाएगा -2 -√10। देखिए के आसपास, तो ये तो -1 से छोटा ही होगा ना, तो ये रूट रिजेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर आना चाहिए -1 से बड़ा। दूसरा देखिए ये जो √10 है ना, ये 3.3 के करीब आता है, तो ऑब्वियसली -2 जब इसमें ऐड होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या आया, -2 + √10। हमारा x क्या होगा, मतलब जी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, -2 + √10, है ना। एकदम संक्षिप्त में समझिए करना क्या है। करना ये है कि सबसे पहले इस टर्म को, इस लॉ को डिफाइन करना है, फिर इस लॉ को डिफाइन करना है, उसके लिए कॉमन x निकालना है कि भाई x क्या होना चाहिए इनइक्वालिटी के मदद से, है ना। एक बार जब हमने एकदम डिटरमाइन कर लिया कि हाँ x यही होना चाहिए, तब जाकर हम सॉल्व करेंगे। दोनों का बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा और ये 3 बचेगा तो उधर जाकर 9 हो जाएगा।
अब जाकर यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स को चेक करेंगे कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हमने क्या देखा है, एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको सॉल्यूशन मान लेंगे, जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है उसको रिजेक्ट कर देंगे। आई बात समझ में? तो आई होप ये पूरा सीन आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन करते हैं, तब जाकर हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप ये जो क्वेश्चन है ना इसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसको कोशिश कीजिए और मैच कीजिए मेरे आंसर से कि आपका आंसर कितना मैच कर रहा है ना। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है log 3 to the base x - 1 और यहाँ पे क्या है 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको और इसको डिफाइन करते हैं, जो भी सॉल्यूशन आएगा उस पर कॉन्स्ट्रेंट लगाते हैं ना कि भाई देखिए ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेस x - 1 ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, समझ में आया, और पॉजिटिव होना चाहिए, यही ना तो कॉन्स्ट्रेंट होता है। मतलब x - 1 नॉट इक्वल टू 1, हम यहाँ लिखते हैं x - 1 ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि x - 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बातें समझ में आई? तो ठीक है, तो पहले कंडीशन के अनुसार जब x - 1 नहीं हो सकता, यानी कि x जो है ये 2 नहीं हो सकता जब 1 उधर जाएगा। तो जिस तरह से इक्वलिटी होता है ना, वैसे ही इसमें भी नॉट इक्वल टू पे भी हम वैसे ही इधर उधर ले जाते हैं, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इनइक्वालिटी है ना। अब देखिए x 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं दोनों को कंबाइन करके 1 से 2 ओपन में लिख सकता हूँ, और 2 नहीं होगा, और 2 से इन्फिनिटी, यानी हमारे पास जो भी आंसर आएंगे ये इसी के बीच में लाई करेगा। मतलब 1 से 2 के बीच में 1 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 2 से इन्फिनिटी 2 से ज़्यादा ही होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ तक तो ये कॉन्स्ट्रेंट की बात है, ये घर सुधारने की बात है। अब घर सुधारने के बाद ठीक है, अब सॉल्यूशन जो निकालेंगे उसका एकदम वैसे ही करेंगे जैसे सॉल्व करते हैं। ये जब जाएगा तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 इस पर चढ़ जाएगा और ये इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। x² - 2x + 1 इसको जब ओपन करेंगे तो और वो हो जाएगा 9 हो जाएगा। x² - 2x और वो इधर आएगा तो ये 9 हो जाए। एक मिनट, x - 1 का 3 है ना, ये 9 कैसे हो जाएगा, ये 3 है ना ये, हाँ ये 3 इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये 1 पहले से 0 हो गया। अब देखिए ये वाला जो है x² - 2x - 2 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर तो अच्छा वाला नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं सॉल्व करते हैं। तो -2 प्लस माइनस b² मतलब 4 -4ac मतलब 8 हो जाएगा, अपॉन 2a मतलब 2 × 1, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस ये 12 है ना, तो 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 ऊपर से ये 2 चला जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो -1 -b है ना, -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3। तो एक जो आया, ध्यान से देखिए, 2 2 4 -2 -b, ठीक है। एक आया -1 प्लस √3 और दूसरा आया -1 √3। अब यहाँ हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, -1 प्लस √3 और -1 √3। ध्यान से देखिए, -1 प्लस √3 है ना, ये 1 से बड़ा है क्या 1 से 2 के बीच में? नहीं, ये गलत है, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732 1.732, तो वहाँ से ये 0.732 आ रहा है जो कि 1 से छोटा ही है, तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। दूसरा सॉल्यूशन माइनस √3 -1 √3, अरे यार ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल निगेटिव ही चला गया। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया
तो हमारे पास दो रूट्स आए, दो सॉल्यूशन आए और दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दोनों को यहाँ डालकर देख लो, सॉरी ये क्वेश्चन है ये वाला, दोनों को यहाँ डालकर देख लो x में, गड़बड़ हो जाएगा। अगर पहले वाले को डाल दो -1 प्लस √3, तो देखो -2 प्लस √3 जो कि निगेटिव नंबर है, -2 और प्लस √3 निगेटिव नंबर है, ये डिफाइन ही नहीं होगा, समझे क्या। दूसरे को डाला तो ये निगेटिव आ गया, तो ये पूरा का पूरा निगेटिव आ गया। तो समझ में आया कि रूट दोनों का दोनों रिजेक्ट क्यों हुआ, कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसका क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, समझेगा। x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो जिसके लिए log 3 to the base x - 1 वो 2 के इक्वल हो पाएगा। तो बातों को आपको समझना पड़ेगा, समझ में आया ना। तो ये आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, है ना, ऐसे नहीं चलेगा कि सिर्फ मैं ही सॉल्व करता रहूं, इससे आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। अगर आपको सीखना है तो आप सिर्फ आंसर मैच कीजिए और जहां गलती होता है उसको रेक्टिफाई कीजिए, उससे सीखिए कि भाई अगली बार गलती नहीं करना है, समझे क्या। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या था, 5 की पावर, यहाँ पे शायद 2 था, है ना, यहाँ पे 2 था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ दोनों पे x मतलब वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, ऊपर वाला x² - 2x + 65, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, समझे। और दूसरा कंडीशन क्या है, 5 - x, ये पॉजिटिव भी होना चाहिए और 5 - x 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जब पूरा सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास x कॉमन आएगा ना, उसी के मतलब अराउंड जो है आंसर आना चाहिए, उसी के बीच में आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं नीचे वाले को। तो यहाँ से आया x < 5 आ गया, पहले वाला। सेकंड का जो पहला कंडीशन है उसे x < 5 आ गया और यहाँ से बोल रहा है कि x ≠ = 4, x 5 से कम होना चाहिए, है ना, और 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ -∞ से 4 और यूनियन 4 से 5, है ना। देखिए 5 से कम है, सिंपल सी बात है, और 4 के इक्वल नहीं है। तो ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन। लेकिन हमें इसको भी तो देखना है ना, है ना। तो कुछ x इसके लिए आ जाएगा लेकिन शायद वो इसके लिए ना हो। लेकिन जब इसको आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा हो तो मजा आ जाएगा। ये तो ऐसे ही दिखेगा कि भाई ये पॉजिटिव नंबर है, समझे क्या। क्वाड्रेटिक अगर पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक बहुत ही अच्छे से सिंपल से डिफाइन करता है कि भाई x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ गया b² - 4ac, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा हमेशा पॉजिटिव आता है, वो कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, समझे क्या। तो ये जो लिखा आ गया, कुछ भी डाल कर देख लो, कुछ भी डाल कर देख लो, वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। परफेक्ट स्क्वायर करके भी देख सकते हो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसका क्या बोला था मैंने, ये x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो और इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ये निगेटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसके लिए ये r आ गया, -∞ से ∞। अब उसका जो है इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा यही आएगा। मतलब x फाइनली हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि वो -∞ से 4 के बीच में आना चाहिए और 4 से 5 के बीच में आना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये तो भाई कंडीशन घर की बात है ना। लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये कैसे करेंगे, इसका पावर ये चला जाएगा, मतलब 5 - x का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या बच गया, x² - 2x + 65 हो गया। आई बात समझ में। चलिए ओपन कीजिए इसको, ये हो जाएगा 25 और ये x² - 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x² - ये क्या हो गया 2x + 65 हो गया। चलिए अब देखिए मजा आएगा, x² गयो और -10x है और उधर 2x है तो पॉजिटिव उधर ले जाइए, 8x हो गया पॉजिटिव में, ये -10x - 2x गयो, इसका काम हो गया। और 25 65 ये कितना हो गया आपका 40, तो x कितना आया 5।
हमारा जो x क्या आया 5 आया, समझे। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे 3 और क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर को मैच करो। चलिए तो भैया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए आपको लग रहा है कि भाई कुछ पता नहीं चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब मज़ा कब आएगा जब ये एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स 2x या 3x या x जो भी है -2 रहता, क्वाड्रेटिक टाइप का, तो सॉल्व कर लेते। यहाँ तो भाई लॉग लगा दिया है, अब क्या करें, रास्ता ही बंद कर दिया। बहुत आसान है, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करो, आंखें खोल कर मज़ा आ जाएगा। देखिए अब देखिए दिमाग में ये चमकना चाहिए कि भाई ये जो है ना कहीं सुना सुना सा लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए बी सी ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है। जब ये 7 ऊपर जाएगा तो log 7 टू द बेस 7 क्या हो जाएगा 1, और x नीचे आ जाएगा, मतलब यही एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये x आ जाएगा कि पावर 1, मतलब x ही रहने दो, और -2 = 0। लेकिन 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 ये लिखने से पहले घर को सुधारना जरूरी होता है। तो भाई लॉग जो हमने लिखा है वो हमारा एक घर है जिसमें ये x जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ध्यान रहे x पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी कुछ गड़बड़ है क्या बेस के और कुछ लेकर, नहीं, बस एक ही जगह कंडीशन हमारे पास है, क्या है, x है, यहाँ वेरिएबल वगैरह तो कुछ है नहीं, तो x पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x पॉजिटिव हो गया इसका मतलब इससे जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ >0 होना चाहिए। अगर निगेटिव सॉल्यूशन आता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। चलिए भैया सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद इसको x इंटू एक्स प्लस 2 -1 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। टॉपर बनना है तो खटाखट सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। बाद में तुम्हें ऐसा बता दूंगा कि ये जो है ना देखते हैं इसका है ना रूट्स आ जाएंगे या आ जानी चाहिए, समझे। ये ऐसे फैक्टराइज करके नहीं आना चाहिए, या डिस्क्रिमिनेंट वगैरह। हाँ डिस्क्रिमिनेंट कभी कभी यूज होता है जब हमें लगे कि फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है जल्दी, ठीक है, लेकिन रूट जल्दी जल्दी निकालना सीखो। तो x माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से इसका सोल्यूशन आया 1 एंड -2। भैया 1 हो सकता है कि नहीं, -2 हो सकते कि नहीं, ये डिपेंड करता है इन भाई साहब से। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि -2 नहीं हो सकता, x इक्वल टू 1 हो सकता है, समझे क्या। थोड़ी सी अगर संतुष्टि चाहते हो, दिल की तसल्ली चाहते हो, तो एक काम करो, दोनों चेक करके देख लो। हाँ तो अब जो x अगर 1 डालते हो, इस पे 1 डालते हो तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, तो 7 की पावर 0 मतलब 1, तो x स्क्वायर और यहाँ देखो 1 मतलब ये 1 हो गया और प्लस 1 हो गया और -2 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। -2 डालो, -2 डाल ही नहीं सकते, समझ में आया, -2 डाल ही नहीं सकते क्योंकि लॉग में यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि भाई x का देखो, आपको सिर्फ क्या करना है ना, एक कंडीशन निकाल लेना है इससे और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और उस कंडीशन के बेसिस पे आंसर देख लेना है, ठीक है। अगर चाहते हो तो दिल की तसल्ली के लिए, संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हो, फिर आई बात समझ में, उसको वैल्यू को पुट करके, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से किए हो, विश्वास है, भरोसा है खुद पे, तो तुम्हारा आंसर सही आएगा, बाद में फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देंगे इसको तोड़। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, x, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी त्रुटि है। त्रुटि क्या है कि ये x की पावर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने पहले ट्राई किया होगा और लगता होगा कि सर यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं दिख रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो अब आप सॉल्व कीजिए x की पावर log x टू द बेस 3। अब यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा। हम क्या यहाँ log x टू द बेस 3 ये किसके इक्वल है, 9 है, चलेगा।
अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाते हैं। हम जब क्या करेंगे, लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेंगे। मतलब कैसे लिया जाता है ये मैंने आपको बताया है और फिर से बता रहा हूँ। जब हम लॉग लेंगे एक साइड तो दूसरे साइड भी लेंगे, और इस चालाकी के साथ लेते हैं, इस ऑब्जर्वेशन के साथ लेते हैं कि हमारा आंसर आए, क्योंकि हमारा मकसद भी वही होता है ना। तो कैसे लेंगे, तो लॉग जब इस x का लेंगे log 3x और ऊपर क्या है, पावर हो जाएगा x to the base 3, यही आया ना। तो उधर भी तो लेंगे ना log 3 9, मतलब इस नंबर का log लेंगे इधर और इसका भी log लेंगे उधर। बेस क्या होना चाहिए, 3 पे लेना चाहिए, है ना, तब आएगा मजा। अब देखिए, अब x की पावर ये है तो x की पावर जो कुछ भी रहता है ये उतर जाता है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है वैसे के वैसे। तो log 3x x टू द बेस 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नीचे वाले log x टू द बेस 3, एक्चुअली दोनों होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए ये भाई साहब log 3 स्क्वायर 3, ये दोनों बेस सेम है, 2 आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या बचा 2, और ये भाई साहब क्या हो जाएगा log x टू द बेस 3 इक्वल टू और उसका स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 2 मत दे देना ध्यान से, ये टोटल का स्क्वायर इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं ना। तो एक काम करो, इसको y मान लो, मतलब log x टू द बेस 3 इक्वल टू y, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2 आ गया। आई बात समझ में, जब y स्क्वायर 2 आ गया तो यहाँ से y क्या आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 2, क्या आया y प्लस माइनस रूट अंडर 2, ठीक है। तो y तो हमारा सोल्यूशन थोड़े ना है, हमारा तो सोल्यूशन x है। तो चलिए यहाँ पे y को ये तो y को एक बार log x टू द बेस 3, ये क्या है रूट अंडर 2 है, तो x आ गया 3 की पावर 1/2, मतलब 3 की पावर रूट अंडर 2, सॉरी 1/2 नहीं आएगा यार, 3 की पावर रूट अंडर 2। उसी तरह दूसरा जो हमारा y क्या है, मतलब log x बेस 3 क्या है माइनस रूट अंडर 2, तो x हो जाएगा 3 की पावर माइनस रूट अंडर 2। देखिए ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, है ना। किसी पॉजिटिव नंबर का पावर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पावर में नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ठीक है। कंडीशन क्या है, x पॉजिटिव होना चाहिए, घर का कंडीशन क्या है x पॉजिटिव होना चाहिए और x 1 नहीं होना चाहिए। दोनों है, x पॉजिटिव है और x 1 भी नहीं है, तो दोनों सोल्यूशन आएगा। मतलब x का 2 वैल्यू आया, एक 3 की पावर अंडर रूट 2 और एक आया 3 की पावर माइनस अंडर रूट 2। आई बात समझ में, क्लियर है, आगे बढ़े। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई कीजिए, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं शुरू में कि भाई डर लग रहा है, डर कुछ नहीं लगेगा, है ना, डर के आगे जीत है ना। तो देखिए यहाँ पे log 4 टू द बेस x माइनस 1 है, 1 प्लस log x टू द x माइनस 1 टू द बेस 2। अब आपको दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है कि भाई ऐसा x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ 2 है और 4 है, और हमें पता है कि 4 को यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर स्क्वायर लिख देंगे, 2 की पावर 2 लिख देंगे, 2 इधर उतर जाएगा, तो दो एक ही जैसे क्वांटिटी आ गए। तो y मान लेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसके अनुसार जैसे यहाँ पे किए थे अभी वैसे ही करेंगे। देखिए कितना सिंपल है। तो आइडिया समझना चाहिए कि भाई लेकिन ये x नीचे है, x माइनस 1 नीचे है और x माइनस 1 वो ऊपर है, तो 1 वो कर देंगे, सिंपल सी बात। देखो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को log 2 स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे ये लिख देंगे, समझे। 1 प्लस log x माइनस 1 टू द बेस 2, log x माइनस 1 बेस 2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 1/log 2 टू द बेस x माइनस 1। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ 1 है, तो देखिए log 2 टू द बेस x माइनस 1 यहाँ पे आ गया, log 2 टू द बेस x माइनस 1। इसी का तो इंतजार था, इसी पल का इंतजार था। जब इस पल का इंतजार था तो हो गया भाई, इसको y मान लो क्योंकि यही y है और इधर भी y है, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा और जो सॉल्यूशन आएगा
वो बाद में वही करेंगे जो करते आए हैं। तो देखिए यहाँ 2y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वाई। उसके बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, 2y स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 है ना। थोड़ा सा फास्ट करो, ऐसा मत करो फिर एक बार ऊपर एलसीएम ले लो, दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई करो, तीसरे स्टेप में इधर उधर करो, फिर सॉल्व करो। अरे इतना टाइम नहीं रहता है, एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो थोड़ा फास्ट करो, ठीक है। तो 2y स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर सकते हो। तो 2y y माइनस 1 कॉमन प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2y प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया y इक्वल टू माइनस 1/2 और यहाँ से आया y इक्वल टू 1। मतलब कि y क्या है, y जो है log 2 बेस x माइनस 1, यही ना है, किसके इक्वल है, एक बार 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आया x माइनस 1 की पावर 1 इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 3। पहला हमारा सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 3। दूसरा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दूसरा सॉल्यूशन मतलब log 2 बेस x माइनस 1, वो कितना, माइनस 1/2, माइनस 1/2 मतलब 2 इक्वल टू x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2, मतलब माइनस 1/2 अगर इधर है तो इधर आएगा तो प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1। तो 1/4 इक्वल टू x माइनस 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस 1/4 मतलब हो जाएगा 5/4। तो एक आया 3 और एक आया 5/4। हाँ, एक चीज़ हम मिस कर दिए जो मैं आपको पहले ही बताया, इनिशियल कॉन्स्ट्रेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल कॉन्स्ट्रेंट यहाँ क्या होता है, x 1 नहीं होना चाहिए और x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए इस पे, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, दूसरा से x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ओवरऑल दोनों को जब मिलाएंगे ना तो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो देखिए दोनों जो सॉल्यूशन आया है, एक 5/4 और x इक्वल टू 3, वो दोनों 1 से बड़े हैं। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक तो आएगा 3 और दूसरा आएगा 5/4, ठीक है। तो है ना सिंपल, चेक भी कर सकते हो। तो आई होप ये समझ में आया। तो ये तो था एकदम मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और इससे एडवांस करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, है ना, तब आपको मज़ा आएगा। अब आप ट्राई कीजिए, आपको मैंने पूरा आइडिया बता दिया, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, मेथड बता दिया, तरीका, टेक्निक्स वगैरह सब बता दिया। तो चलिए कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो मैंने आपको दे दिए हैं। इन क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर मैं इसको तो सॉल्व करूँगा ही। एकदम क्वेश्चन जो है आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले आपको कंडीशन निकालना है कि भाई किसके लिए डिफाइन है, दूसरा सॉल्यूशन निकालकर उस कंडीशन पे सेटिस्फाई कर देना है ना, सिंपल। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। हम इसी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, log x/4 टू द बेस 2 अपॉन 15 अपॉन log x/8 टू द बेस 2 माइनस 1। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कुछ अजीब सा दिख रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है ना, 2 तो मिल जा रहा है। तो देखिए अब इसको बराबर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे log x टू द बेस 2 माइनस log 4 टू द बेस 2 लिख सकते हैं ना डिवीजन वाले से। तो वहाँ से तो एक नंबर आ जाएगा क्योंकि 2 के पावर में ही 4 आता है। उसी तरह यहाँ पे log x टू द बेस, तो वहाँ से भी नंबर आ जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, log x टू द बेस 2 यहाँ, और इधर कहीं log x टू द बेस 2। फिर हम उसको y मान लेंगे, इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा। उस सॉल्यूशन को log x टू द बेस 2 से x का एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, उस एक्चुअल वैल्यू का हम ओरिजिनल कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे। तो अब सबसे पहले चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा देखिए x/8 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले x/4 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब है 4 से उधर चला जाएगा, x पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो पहला बात। दूसरा x/8 जो है
x/8 ये भी क्या होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं x पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये और ये दोनों लॉग का कंडीशन बोलता है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यही करके लोग छोड़ देते हैं। लेकिन एक और चीज बात है भाई, डिनोमिनेटर भी तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आई बात? ये जो डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं, डिनोमिनेटर भी तो डिफाइन होना चाहिए। मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में आग लग जाएगा, आग लग गया मतलब इन्फिनिटी को चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या बोलता है कि log 2, अभी सब हम कंडीशन निकाल रहे हैं, x/8 टू द बेस 2 -1, ये क्या होना, ये 0 नहीं होना चाहिए, चलेगा। अब देखिए मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं log x/8 टू द बेस 2 ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा और यहाँ जाएगा x/8, मतलब x = 16 नहीं होना चाहिए, समझे क्या? तो यहाँ से एक क्लैरिटी आया दिमाग में कि भाई एक 16 नहीं आना चाहिए और दूसरा x पॉजिटिव होना चाहिए। और कुछ है क्या? तो मुझे नहीं लगता और कुछ है। एक तो log को दोनों साइड डिफाइन कर दिया और ये डिनोमिनेटर को यहाँ पे चेक कर लिया, चलेगा बात, ठीक है। अब सबको कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ x पॉजिटिव होना चाहिए और x 16 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 से 16 और यूनियन 16 से इन्फिनिटी, चलेगा, ठीक है। अब आंसर जो भी आना चाहिए उसी के बीच में आना चाहिए, 16 से इन्फिनिटी या 0 से 16, चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अब चलिए इसको सॉल्व करने चलते हैं, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ log x टू द बेस 2 माइनस log 4 टू द बेस 2, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। ये कंडीशन ऊपर यहाँ पे, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंडीशन हमारे पास रहेगा और ये जो है इक्वल हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई log x टू द बेस 2 माइनस log 8 टू द बेस 2 -1, है ना। उसको तोड़ मरोड़ कर लिख दिया। चलिए ये और ये दिख रहा है वेरिएबल, बाकी सब का तो हम काम तमाम कर ही सकते हैं। देखिए log x टू द बेस 2 माइनस, यहाँ पे 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा यहाँ से। इतना तो कंफर्टेबल हो ही आप, ठीक है। और ये 15 डिवाइडेड बाई log x टू द बेस 2 और यहाँ पे वैसे ही 3 आ जाएगा और -1, मतलब ये दोनों को कंबाइन करके क्या मैं 4 लिख सकता हूँ माइनस में, ठीक है। अब जो है मैंने log x टू द बेस 2 को y मान लिया, तो y - 2 = 15 डिवाइडेड बाई y - 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखिए y स्क्वायर -4y - 2y मतलब -6y और 4 × 2 ये हो जाएगा 8, उधर से आएगा तो ये हो जाएगा -8 - 15 मतलब -7 = 0। तो हमारे पास आया y स्क्वायर -6y - 7 = 0। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए उस क्वाड्रेटी को सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -7y प्लस y - 7 = 0, y × y - 7 प्लस 1 × y - 7। एक y 7 आएगा और एक -1 आएगा, समझे। एक y जो आएगा 7 आएगा, एक -1 आएगा, मतलब कि अब log x टू द बेस 2 हो जाएगा 7, तो x हो जाएगा 128। 128 0 से 16 नहीं, 16 टू इन्फिनिटी लाई कर रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा x 128। उसी तरह log x टू द बेस 2 -1 मतलब x हो जाएगा 1/2। 1/2 0 से 16 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब हमारा सोल्यूशन एक x = 1/2 आ जाएगा और दूसरा x = 128 आ जाएगा और दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर इसको सॉल्यूशन उतार सकते हैं, लेकिन खुद से ट्राई करना बेहतर रहता है। मैं यहाँ पे सिर्फ देखिए कैलकुलेशन में फास्ट करूँगा, आपको सारी चीज़ें पता है
है ना। अब देखिए ये वाला सॉल्यूशन, इसमें क्या है, वैसे दिख रहा है ना, log 2 यहाँ बेस 4 है, यहाँ 4 है, तो सबसे छोटा वाला लेंगे तब मजा आएगा। तो इसी चीज को आप देखिए कैसे करेंगे, इसी चीज को यहाँ पे log 2 और यहाँ पे 2 और प्लस log 2 एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म को, ये वाले टर्म को ऐसे लिख दिया, समझे क्या। ये किससे मल्टीप्लाइड है, log 4 है ना, तो एक काम कीजिए यहाँ पे 1/2 ला दिए। 1/2 कैसे लाया, 4 को 2 की पावर 2 रखा और उस 2 को यहाँ डिवाइड कर दिया, समझे। और ये देखिए ये भाई साहब 1/2 तो डिवाइड ही होगा, और 16x है तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है और प्लस log x टू द बेस 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ये है इसको ऐसे लिख दिया 1/2 इंटू 2 की पावर। ये सब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भाई log सबका बेस 2 हो जाए, तो उसके लिए मुझे जो करना है वो करूँगा, है ना, तभी तो आंसर आएंगे ना। तभी तो log 2 x टू द बेस 2 को मैं t मान लूँ या y मान लूँ, जो भी मान लूँ, सब एक समान आएगा तब ना। तो उसी तरह यहाँ ये सब क्या आ गया, रूट में आ गया। यहाँ क्या आ गया, log 2 1/2 है ना, इसका स्क्वायर, और ये x जो है वैसे ही रहेगा और 3 इसे मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना। अब देखिए बाकी सबको हम कर सकते हैं। ये क्या है, 1 है, 1 प्लस यहाँ पे 2 लिख दिए और x टू द बेस 2। दूसरा 1/2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इधर आ जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 log x टू द बेस 2, इतना आ जाएगा अंडर रूट। समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3/2 log x टू द बेस 2। अब देखिए log x टू द बेस 2 को आप y मान लीजिए, समझे क्या। तो 1 प्लस y इंटू 2 प्लस y/2 इक्वल टू, इधर स्क्वायर कर दीजिए, 4/9 y स्क्वायर, समझे क्या, ये वाला। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, 2y प्लस y²/2 जो भी है क्वाड्रेटिक बनेगा, y का 2 रूट आएगा, दोनों रूट फाइंड कीजिए। उसके बाद में इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, एक 4 है, एक -2/5 है ना। x जो आ रहा है, y जो है, एक काम करते हैं, y जो है एक 4 आ रहा है, इसका जो है ना y एक 4 आएगा और एक जो आएगा वो आ जाएगा -2/5 आएगा, है ना। तो log x टू द बेस 2 इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 4 16, और दूसरा आंसर हो जाएगा log x टू द बेस 2 इक्वल टू -2 की पावर 5। तो आराम से ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे क्या। बस थोड़ा सा लेंदी है, इससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है फिर चेक कर लेना है। हाँ, तो हमारा जो है x ये है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये देखिए x² हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर इसका देखेंगे 16x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x पॉजिटिव होगा। फिर x की पावर 3 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x जो है पॉजिटिव होगा, तभी तो क्यूब भी पॉजिटिव होगा ना। तो ये बात समझ में आई। तो ओवरऑल इन सब का कंडीशन जो जैसे शुरू में लिखते थे ना, तो वहाँ से x > 0 आएगा और हमारा आंसर भी वही आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब सब जो है ना फॉर्मेट बता दे रहा हूँ और आपको करना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, x + 1 log बेस 10 x + 1 इक्वल टू 100x + 1। देखिए ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है सबको। अब देखिए log ले लीजिए, है ना, ये x + 1 है तो log लेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन किया था ना, तो ये नीचे उतर जाएगा और ये हो जाएगा log बेस 10 x + 1, है ना। दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर आ जाएंगे। और यहाँ देखिए log 10 बेस 100, मतलब ये 2 हो जाएगा और प्लस
log base 10 x plus 2। तो यहाँ 2 प्लस log base 10 x plus 1। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक log सबका सब एक ही बेस में होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। और यहाँ पे आ जाएगा log x plus 1 बेस 10 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर y मान लिए तो y स्क्वायर और माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, वहाँ से y का वैल्यू निकालो, सॉल्यूशन रखो, है ना। y फिर x log x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू जो भी y का वैल्यू आ रहा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बस दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए ये जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी हमारा आंसर आना चाहिए x ग्रेटर देन -1 आना चाहिए। ये तो मैं पहले ही बता दिया है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन मिट गया क्या? यहाँ पे क्वेश्चन था log 3 log x 1/2 माइनस 3 log x 1/2 प्लस 5, ऐसे था ना। चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए ध्यान से, ये जो है log के अंदर है इसी का, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अब यहाँ तो आसान तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले आंसर निकाल देते हैं और फिर डायरेक्ट वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो 3 यहाँ 2 है, तो 3 की पावर 2 इधर 9 हो गया, और इधर ये स्क्वायर है, समझ रहे हो ना, इसका स्क्वायर है, मिस हो रहा है। तो 3 log जो है यहाँ पे 1/2 x माइनस 3 log 1/2 x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो देखिए ये स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, y इंटू माइनस y माइनस 4 प्लस 1 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 1 आ जाएगा और y 4 आ जाएगा, है ना। -1 y 4 मतलब ये हो गया। y मतलब क्या? log x 1/2, ये -1 आया, यहाँ -1 रखेंगे और यहाँ -1 प्लस हो जाएगा, प्लस 3 8 7 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 5 1 6, 6 में से 2 गया 6। ठीक है ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें? -1 अगर यहाँ रखते हैं तो प्लस 3 आ जाएगा, 5 3 8 और 10, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है -1। तो यानी कि log 1/2 x टू द बेस 1/2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1/2 की पावर -1, तो 1/2 की पावर -1 कितना होता है? 2 होता है, समझे क्या? सिंपल सी बात है। दूसरा y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 का मतलब 4 ये 16 आ गया, 16 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया, और प्लस 5 4 5 9, ये भी सही है से, मतलब ये आ गया 4, तो 1/2 के पावर 4 मतलब 1/16 आ गया। तो एक तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2, दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू 60। तो ये भी सॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या है देख लेते हैं। ये 3 है ना, इसको आप ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए आराम से, ठीक है। फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें देखिए पहले सीधे सॉल्व कीजिए ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए इसको, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 के क्यूब ये हट जाएगा, x माइनस 14 आएगा। पूरा सॉल्व कीजिए आराम से। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको चेक करना है कि नीचे डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, समझे क्या? अगर यहाँ पे 41 माइनस 40 आ जाएगा ना तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर मान लो x इक्वल टू 41 आता है तो वो सॉल्यूशन में नहीं होगा, समझे क्या? ये पॉजिटिव होना चाहिए और ऊपर भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रूट का कंडीशन, समझे क्या? तो ये तो मुझे टोटल हमेशा ग्रेटर देन 0 दिख रहा है क्योंकि ये 1 प्लस हो गया है किसी रूट में। तो आंसर चेक कर लेना, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 48 35, एक है 35,
देखिए दो आंसर इसके आ रहे हैं, एक है x इक्वल टू 35 आएगा और एक 48 आएगा। तो देखिए 35 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, है ना, तो ये भी चीज़ तो निगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया, आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं कि भाई और क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।